सेंसर का तोड़ चाहते हैं तो देखते जाइए। जब सरकारें इंटरनेट पर ऐसे रोक लगाएं जिससे लोगों तक पूरी जानकारी न पहुंच सके, तब ऐसे हालात में उन जरूरी स्रोतों से जानकारी कैसे हासिल की जाए जो सेंसर कर दिए गए हों। सबसे आसान आइडिया से शुरू करते हैं। इस समय DW या BBC जैसी न्यूज वेबसाइटें और गूगल न्यूज भी रूस जैसे देश में ब्लॉक है। लेकिन गूगल सर्च काम करता है और इसलिए आपके काम आ सकते हैं एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज यानी AMP। AMP असल में वेबसाइटों के हल्के वर्जन होते हैं जिन्हें खास तौर पर स्मार्टफोन पर ठीक से चलने के लिए बनाया जाता है। ऐसी ही तकनीक यांडेक्स जैसे सर्च इंजन भी इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये गूगल के सर्वरों पर कैश में होते हैं, रूसी सरकार ने उन्हें ब्लॉक नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी VPN की ओर। ये किसी सर्वर को एक इनक्रिप्टेड सुरंग के रास्ते से किसी वेबसाइट से जोड़ते हैं। सैद्धांतिक तौर पर इस सुरंग के अंदर कोई नहीं देख सकता। लेकिन रूस में कुछ लोग ऐसे VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भरोसेमंद नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि VPN सुरक्षित हो। हमें इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि कहीं वो हमारा डेटा तो नहीं चुरा रहा, चाहे वो उसे चुरा कर सरकार को भेज रहा हो या किसी और थर्ड पार्टी को। इस अहम बात का ख्याल रखना चाहिए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि VPN ऐप के तौर पर कौन सबसे अच्छा है, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि डाउनलोड करने से पहले आप इस बारे में थोड़ा रिसर्च करें। मुफ्त में मिलने वाली बाजारू सेवाएं तो बिल्कुल नहीं यूज करें। हाल ही में VPN सेवा देने वाली कंपनियों लैटर्न और आउटलाइन पर रूसी सरकार ने निशाना साधा। स्विस कंपनी प्रोटॉन VPN ने बताया कि उसके कनेक्शंस के साथ भी रूसी अधिकारियों ने छेड़छाड़ की। हालांकि 2 दिन में ही प्रोटॉन ने उसका तोड़ निकाल लिया और अपनी सर्विस को बचा लिया। अगला कदम तो यही है ना, स्वतंत्र मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की वेबसाइट को ब्लॉक करने के बाद और क्या करेंगे? अगला कदम है कि जो दूसरी तरकीबें हैं उनको भी ब्लॉक किया जाए। ये किसी सरकार के साथ बिल्कुल चूहे बिल्ली का खेल खेलने जैसा है। आप चाहें तो DW के साथ मिलकर काम करने वाली कनाडा की एक सार्वजनिक सेवा से जुड़ी कंपनी साइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइफन के सॉफ्टवेयर DW ऐप के iOS और एंड्रॉयड में इंटीग्रेटेड हैं। आप अपने DW ऐप की सेटिंग में जाकर वहां प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे आप ब्लॉक किया कंटेंट भी पा सकेंगे। अगर आप साइफन का VPN ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक खाली ईमेल भेजिए इस पते पर। इसके जवाब में आपको डाउनलोड करने वाली लिंक मिलेगी। टोर नेटवर्क है अगला विकल्प। द अनियन राउटर का छोटा नाम है टोर और इसे ये नाम मिला प्याज की कई परतों के ऊपर। इसमें आपकी पहचान छुपी रहती है। ये यूजर को किसी सर्वर से सीधे जोड़ने के बजाय उसे कई अलग अलग रास्तों से होकर जोड़ता है। टोर ब्राउजर डाउनलोड करना चाहें तो सीधे प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर जाएं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। टोर ब्राउजर को ठीक से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। सेटिंग्स में एक खास टोर सेक्शन होता है। अगर आप सेंसर वाले देश में हैं तो इस टोर सेक्शन में कंफर्म करना होगा कि आप ब्रिजेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर चुनिए स्नोफ्लेक। ये प्रोजेक्ट एक ब्राउजर प्लगइन की मदद से दूसरे लोगों के नॉर्मल क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर के साथ आपके ब्राउजर के पुल जोड़ देता है। इसका नाम स्नोफ्लेक रखा गया क्योंकि इसके ब्रिज उतनी ही देर के लिए टिकते हैं जितनी देर कोई इंटरनेट सर्फिंग कर रहा हो। उसके बाद ये स्नोफ्लेक पिघलकर गायब हो जाते हैं। तो ये रहे 3 तरीके इंटरनेट की सेंसरशिप से बचने के। किसी भी आजादी की तरह इंटरनेट की आजादी की लड़ाई भी आसान नहीं है। रूस में हमारे पार्टनर डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए काम करने वाले संगठन ये सब मानते हैं कि हालात और ख़राब ही होते जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें इस नई सच्चाई के मुताबिक खुद को ढालना होगा। छोड़ना नहीं है, निराश नहीं होना कि सब कुछ ब्लॉक कर दिया तो हम क्यों परेशान हों, बल्कि इसके उलट हमें लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिशें बढ़ा देनी चाहिए। तो ऐसी जानकारियों से खुद को अपडेट रखिए, औरों से भी शेयर करिए और सुरक्षित रहिए।